ध्यान रखना, भगवान की कृपा से जहर भी अमृत बन जाता है। सुनो, उस दिन मैंने पूछा था रामचरितमानस की किताब किन किन के आए है घर पे? बहुत सुंदर। नहीं, एक बिटिया ने हाथ उठाया। तो रामायण की पुस्तक में देखना, किसी में पहले और किसी में बाद में ये राम सलाखा बनी हुई है। उसमें राम सलाखा, सुबह स्नान करके भगवान राम का ध्यान करके उसमें खाने बने हुए हैं। किसी एक खाने में उंगली रख देना, उस अक्षर को कागज पे लिख लेना, उसके ठीक आगे 9वां अक्षर फिर लिख देना, फिर उसके आगे 9वां अक्षर फिर लिख देना। इस तरह बार बार 9वां अक्षर लिखने से एक चौपाई बन जाएगी और उस चौपाई का अर्थ वही पेज पे लिखा हुआ है। देख लेना उस दिन का तुम्हारा भविष्य क्या बता रहा है। जिन जिन के यहाँ रामायण को देखिए जाके सवेरे। और अगर किसी की उंगली रखने से ये जो चौपाई मैं बता रहा हूं ये बन जाती है, उससे ज्यादा नसीब का तेज कोई पर बनाई हो। ये कई बार बार देख रहा हो। तो चौपाई कौन सी है? प्रवेश नगर की जय सवकारा, प्रवेश नगर की जय सवकारा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलन सुधारक करई निताई, गोपत सिंधु ललत कराई। क्या लिख रहे हैं स्वामी जी? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गलन सुधारक, जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, तो जहर भी अमृत बन जाता है। दुश्मन मित्रता करने लगता है। गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि शीतल हो जाती है जिस पर राम की कृपा होती है। और वो स्वयं राम ही जहर खुरावे आई है। श्रोता बंधु, एक बात ध्यान रखना मेरी, व्यर्थ की 90 वर्ष की जिंदगी से अच्छी और 40 साल की उम्र विवेकानंद की जी ली जाए तो कितनी है? व्यर्थ की 90 वर्ष की उम्र से और 40 वर्ष की उम्र विवेकानंद की अच्छी है। वो कैसे संत हुए थे कि जिसमें उन्होंने मेरे भारत से जाकर के अमेरिका में भाषण दिया था, शिकागो में। कोई बच्चे अगर भाषण को सुनना चाहें तो वो नेट पर भी पड़ा हुआ है, नेट पर पड़ा सुनना। तो बताएं वहां के लोगों ने कहा क्या था स्वामी जी से कि तुम्हारे भारत में तो मूर्ख बसते हैं। मूर्ख क्यों बसते हैं? कि हमने ये सुना कि मथुरा में कोई अवतार हुआ कृष्ण नाम का, 16,000 लड़की के पीछे पागल हो गई, तो ये मूर्ख नहीं है? स्वामी जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। उस पंडाल में 1 लाख लोग बैठे थे और जब स्वामी जी ने भाषण देना शुरू किया, वो व्यक्तित्व था उस शरीर के अंदर कि जिस समय मंच से उतर के चले तो 1 लाख की भीड़ स्वामी जी के पीछे चल गई। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, क्यों भाग रहे हो? महाराज अब हमें पता नहीं है, ना हमें कुछ ज्ञान है, केवल हम तुम्हारे संग ही जाना चाहते हैं। तो सुनो, मैं उस भारत की धरती का एक साधारण पुरुष हूं, साधारण व्यक्ति हूं। तो मेरे पीछे तो तुम इतने आ रहे हो, वो तो एक साधारण ब्रह्म था, वो तो एक ब्रह्म था। और वह ब्रह्म के पीछे 16,000 चली गई तो क्या हुआ? तुम कितने आ रहे हो? जब रास्ता में होकर के निकल के जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो अमेरिका में एक चौखट पे एक वेश्या खड़ी थी। उसने स्वामी जी के रूप को देख करके कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। महाराज जी बोले क्यों? क्या मैं तुमसे विवाह इसलिए चाहती हूं कि मैं तुम जैसी संतान चाहती हूं। देखिए जवाब क्या था महाराज जी का, कि संतान मुझ जैसी चाहती हो?
क्या? तो जाके ब्याह की जरूरत नहीं पड़ेगी, विवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज तुम मुझे अपना बेटा ही मान लो, आज से तुम मुझे अपना बेटा मान लो। ये थे विवेकानंद, इस भारत के संत थे। दूसरा आपने दयानंद जी का नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती, वो भी संत थे। तो इतने शरीर से बलवान थे कि उनका नाम सुनकर के एक रूस से पहलवान आया था, विदेशी, कि हमने ये सुना है कि इंडिया में एक महात्मा इतना बड़ा बलवान है, शरीर में क्षमता है। तो महाराज जी उस समय स्नान करके आ रहे थे नदी से, तो उस पहलवान ने कहा कि हम तुमसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। क्या कही? लड़ना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कि भैया हम लड़ना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, हम मिलना जानते हैं, और फिर भी तुम परीक्षा करना चाहते हो। बल्कि तो स्वामी जी स्नान करके लंगोटी निचोड़ के लाए थे, कंधा पे पड़ी हुई थी। तो उस पहलवान को वो लंगोटी दे दी उतार के, कि लो जामे तो तुम निचोड़ के पानी की बूंद निकाल देना तो मैं अपनी हार मान लूंगा। वो पहलवान व लंगोटी को ऐंठ ऐंठ के मर गो, पर एक बूंद पानी नहीं निकली, नहीं निकली। तब स्वामी जी ने कहा कि अब मुझे दे दे। वही लंगोटी हाथ में पकड़ के और मुट्ठी को कस के दाब दिया, 2 बूंद पानी धरती पर गिर। उसी समय उस पहलवान ने दोनों पैर पकड़ लिया, धन्य प्रभु, जैसा नाम सुना था वैसे ही। ये थे इस भारत के संत, संतों की पहचान रही है, इस देश की पहचान रही संतों से। जहां जहां कष्ट आए हैं देव समाज पे, मानव समाज पे, दानव समाज पे, तब तब संतों ने निवारण किया, संतों का। और आपने देखा होगा जो नवदा भक्ति है, नौ भक्ति है रामायण में, जो सबरी को ज्ञान दिया है भगवान श्री राम ने, वहां भी यही लिखा है कि प्रथम भक्त संतन कर संगा, और दूसरे रद मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा की। आज उस पूतना को ये ज्ञान नहीं है और वो दूध